ओम नमः शिवाय। आज हम एक ऐसे प्रश्न का उत्तर जानेंगे कि कई बार व्यक्ति मकान बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसमें इतनी प्रकार की अड़चनें आ जाती हैं कि उसको वहीं छोड़ दिया जाता है और बाद में कुछ व्यक्ति उस जगह को अशुभ कहना शुरू कर देते हैं। तो आइए, ऐसा क्यों? कई बार जब भवन बनाना शुरू करते हैं तो क्या होता है, वो बार बार उसमें रुकावटें आती हैं और वह बनते बनते रुक जाता है। अब देखिए, इसके पीछे कौन सा कारण है। यदि व्यक्ति बजरी, सीमेंट, ईंट जो भी कुछ है, यदि उनको उस प्लॉट के ईशान कोण होता है उत्तर पूर्व कोना, यदि उस उत्तर पूर्व कोने में ये सारी चीज़ें रखी जाती हैं तो वहाँ मकान बनाते बनाते उसमें रुकावटें पैदा होनी शुरू हो जाती। इसलिए कभी भी ईशान कोण में ये चीज़ें नहीं डालनी चाहिए, नहीं तो क्या होता है, मकान बनाने में बहुत देर हो जाती है, बहुत समय लगता है। फिर नंबर 2, जो उस प्लॉट का बीच का सेंटर का स्थान, उसे ब्रह्म स्थान बोलते हैं। ब्रह्म स्थान में भी कोई भी भारी चीज़ नहीं रखनी चाहिए। हमेशा उसे हल्का रखिए, साफ सुथरा रखिए। वहाँ पर किसी तरह का गड्ढा, टैंक आदि नहीं होना चाहिए। सीढ़ी भी नहीं बनवानी चाहिए, यदि है तो वहाँ उनको हटा देना चाहिए, क्योंकि इससे बार बार उस घर में बाधाएं आती हैं और हर कार्य विलंब से होता है, नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा फैलती है। इसलिए ब्रह्म स्थान को हमेशा खाली रखना चाहिए। और घर की शुरुआत भी जब हम नींव वगैरह भी रखते हैं तो कभी भी ईशान कोण से शुरू नहीं करना चाहिए। अगर हम उसका नींव आदि रखते समय ईशान कोण जो उत्तर पूर्व कोना है, यदि वहाँ से शुरू करते हैं तो ऐसा मकान बनाने में भी बहुत बाधाएं आती हैं। इसलिए ईशान कोण से कभी शुरू नहीं करना चाहिए। और यदि दक्षिण पश्चिम में कोई गड्ढा, टैंक आदि है तो उसे भी बंद करवा देना चाहिए, क्योंकि वह भी अशुभ होता है। और जो गड्ढा आदि है, पानी का है, उसे ईशान कोण में, जो उत्तर पूर्व कोना है, उसी में बनवाएं, क्योंकि वह शुभ होता है। पानी के लिए ईशान कोण, उत्तर पूर्व कोना बहुत शुभ होता है। पूजा स्थल भी घर में वही बनाना चाहिए, ईशान कोण में ही पूजा स्थल बनवाना चाहिए। धन्यवाद।